DSSB ने काफ़ी सारे पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025। इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दी जाएगी, आप वीडियो को पूरा देखें। 31 जुलाई का नोटिफिकेशन है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अगस्त से आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 16 सितंबर, यानी आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। सभी के लिए लगभग यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जैसे पहली पोस्ट है स्टैटिकल क्लर्क MCD यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ग्रुप सी की वैकेंसी है, टोटल है 11, जनरल की 3, OBC की 4। कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन आप देख लेना, काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन है तो टाइम लग जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, MCD में ही है, 78 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन बाकी डिटेल भी अभी मैं आपको बताऊंगा नीचे। मैसन की है 58, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है 2, जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिक की है 6, टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी की है 9। डिपार्टमेंट आप साथ साथ देख लें, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। बेलिफ की है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में 14। नायब तहसीलदार की है एक ही वैकेंसी, जनरल के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। ग्रुप बी की वैकेंसी है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, 9 वैकेंसी है। काफ़ी अच्छा पे स्केल भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सीनियर इन्वेस्टिगेटर 7 वैकेंसी है। प्रोग्रामर की है 2, सर्वेयर की है 19। देखिए काफ़ी सारी वैकेंसी है। कंजर्वेशन असिस्टेंट की है 1, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की है 93 पोस्ट। देखिए कितनी ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पर। स्टेनो की है 1, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है 1, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, चीफ अकाउंटेंट की है 1, असिस्टेंट एडिटर की भी 1 है, सब एडिटर, हेड लाइब्रेरियन, केयर टेकर की आप देखिए 114 वैकेंसी। फॉरेस्ट गार्ड की है 52, ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर TGT जिसे कहते हैं 32 वैकेंसी है। म्यूजिक टीचर की है 3, जूनियर इंजीनियर की है 50, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की है 16, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की है 3, अकाउंटेंट की है 2, असिस्टेंट स्टोर कीपर, वर्क असिस्टेंट UDC, अपर डिविजनल क्लर्क भी कहते हैं या फिर कह लीजिए अकाउंट्स ऑडिटर के स्ट्रीम के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट। तो टोटल वैकेंसी हो गई 615। देखिए लगभग हर डिपार्टमेंट में और हर प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर 34 प्रकार की वैकेंसी है। आवेदन कब से होंगे मैंने आपको बता दिया, DSSB online.nic.in पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब एक एक करके जल्दी जल्दी सभी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है स्टैटिकल क्लर्क की क्वालिफिकेशन है डिग्री विथ मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी ग्रेजुएशन मांगी गई है। वर्किंग नॉलेज हो, डिजायरेबल है हिंदी में। नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड ऑपरेशन ऑफ कैलकुलेशन मशीन। एक्सपीरियंस देखिए नील है, यानी आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्रेड पे देखिए 19,900, यानी कि 19,900 आपकी स्टार्टिंग में बेसिक पे रहेगी। इसके अतिरिक्त जो HRA DA वो मिलता है वो भी आपको मिलेगा। तो 40,000 के लगभग आपकी सैलरी बन जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज आप देख लीजिए 18 से 27, और जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है रिजर्व कैटेगरी को, जैसे यहाँ पर लिखा हो, रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ MCD अप टू 40 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पहले से ही सरकारी कर्मचारी है दिल्ली में या MCD के, उन्हें 40 साल तक एज रिलैक्सेशन दी जाती है। उसके बाद है असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की हायर, यानी केवल 12वीं पास मांगा गया है। देखिए इसके लिए असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसीज भी काफ़ी हैं, 78 वैकेंसीज हैं। और पे स्केल ही कितना अच्छा, लेवल 4 का जो क्लर्क का रहता है आमतौर पर हरियाणा में 25,500, नहीं देखिए क्लर्क का वैसे 21,700 है, लेकिन कई डिपार्टमेंट में है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए 25,500 आपकी बेसिक रहेगी लेवल 4 में। और एज भी आप देख लीजिए 18 से 27। उसके बाद मैसन की 58 वैकेंसी है, बढ़ाई घटाई जा सकती है, जिसमें से 9 बैकलॉग है, आप स्टोर को छोड़िए। और ऐसे क्वालिफिकेशन है पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इसी ट्रेड में एटलीस्ट 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड ऑफ मैसन इन रेप्यूटेड एस्टेब्लिशमेंट। अगर ये नहीं है तो लिटरेट पर्सन हु कैन रीड एंड राइट शुड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड ऑफ मैसन इन रेप्यूटेड एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग लिया है। 19,900 आपकी बेसिक रहेगी, 20 से 32 एज। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 2 वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन केवल 10वीं पास मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, 2 वैकेंसी है। 29,200 देखिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर पे स्केल है लेवल 5 का। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर ड्राफ्ट्समैन JD की पोस्ट जो है ड्राफ्ट्समैन की, डिप्लोमा मांगा गया है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ।
25,500 बेसिक रहेगी। एज आप देख लीजिए 18 से 32। टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी में 9 वैकेंसी है। 3 साल का बैचलर डिग्री इन साइंस, तो ऑब्वियसली बात है रेडियोलॉजी में ही होगा। फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन 5 साल का एक्सपीरियंस या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस, नहीं 2 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 6 साल का एक्सपीरियंस, दोनों में से कुछ भी हो। 35,400 लेवल 6 यानी लेवल 6 है, ठीक है। नॉट एक्सेडिंग 30 ईयर्स एज, रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। बेलिफ के लिए है मैट्रिकुलेशन केवल 18,000 बेसिक रहेगी। नायब तहसीलदार एक ही वैकेंसी है। नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन हो, नहीं पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी बैचलर डिग्री मांगी गई है। 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम आपके वहाँ पर। और जो नायब तहसीलदार का काम होता है एक्ट्स का लैंड से संबंधित, वो आपके ज्ञान हो उस चीज़ का। पोजेशन ऑफ डिग्री इन लॉ वुड बी एन एडिड एडवांटेज, ही कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है। इस चीज़ पे भी आप गौर फरमाइएगा। लेवल 6 की यहाँ पर सैलरी रखी गई है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, देखिए मैं इसकी आपको ऊपर ही बात कर रहा था, सैलरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की AAO की 9 वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर अच्छा क्वालिफिकेशन भी अच्छी मांग ली है फिर यहाँ पर इन्होंने। 47,600 बेसिक जरूर है लेवल 8 में। चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट या फिर मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल या फिर MBA फाइनेंस मांग लिया है। चलो ठीक है, फिर भी सैलरी तो कम से कम ठीक रखी है इन्होंने यहाँ पर। सीनियर इन्वेस्टिगेटर, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स में हो, सोशियोलॉजी में हो, जियोग्राफी में हो, किसी में भी हो, आपको आवेदन आप कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का अनुभव। उसके बाद है प्रोग्रामर, इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर शुड हैव पास्ड B लेवल एग्जाम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, वही DOEACC, यहाँ से पास हो। साथ में 1 साल का अनुभव। 35,400 बेसिक रहेगी। सर्वेयर की है डिप्लोमा या फिर 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग, 29,200 बेसिक, 18 से 27। एज कंजर्वेशन असिस्टेंट, मास्टर डिग्री इन कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट या फिर मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो आपके पास दोनों में से। लेवल 6 आपकी 35,400 बेसिक। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 93 पोस्ट है। ग्रेजुएशन मांगा है सिंपली, लेकिन देखिए जैसी पोस्ट है, पोस्ट का नाम क्या है, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। डिपार्टमेंट कौन सा है ये, अच्छा दिल्ली प्रिजन्स। तो अच्छा यहाँ पर फिर हाइट भी होगी, ऑब्वियसली बात है। हाइट 165 सेंटीमीटर। और जो रिलैक्सेशन दी जाती है, जो अपने हिली एरियाज़ के जो लोग होते हैं वहाँ पर, रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर्स फॉर रेजिडेंट्स ऑफ हिली एरियाज। देखिए वही लिखा है यहाँ पर, हिली एरियाज, गढ़वालीज, कुमाऊंस, गोरखाज, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल। ये आपको पता है, वहाँ पर जो है हाइट का थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी जाती है। चेस्ट भी आप देख लीजिए, मिनिमम 81 से 85 विद मिनिमम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, रिलैक्सेबल वही हिली एरियाज के लिए। फीमेल के लिए 157। PET भी रहेगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। 1600 मीटर की रेस होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। हाई जंप, ब्रॉड जंप, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लें। PET फीमेल और मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको आइज जो है 6/6, ये भी आपके पास पूरी होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन। ये तो देखिए चेक होता है, आपको पता ही होगा। ये यहाँ तो छोड़िए, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब हरियाणा में ले लीजिए आप, जब आप अपना मेडिकल करवाने जाएंगे वहाँ पर भी चेक होता है ये, ठीक है। मास्टर डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, लॉ ऑफ साइकोलॉजी। 35,400 बेसिक रहेगी। स्टेनो की एक पोस्ट है, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट पास विद उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। देखिए 12वीं पास मांगा गया है। 25,500 बेसिक रहेगी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन कितनी पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है जनरल की, कोई भी रिजर्व कैटेगरी वाला भी जनरल में अप्लाई कर सकता है। सीनियर सेकेंडरी 12वीं मांगा गया है। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 25,500 बेसिक रहेगी। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, सीनियर सेकेंडरी 12वीं मांगा गया है। MS ऑफिस का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन पेज उर्दू, 25,500 बेसिक रहेगी। चीफ अकाउंटेंट, नाम तो अच्छा है, पोस्ट कब देखते हैं, सैलरी कितनी है इनकी, एक ही वैकेंसी है जनरल की। ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर CA ICW इंटर मांगा गया है। देखिए पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, अब यहाँ पर इन्होंने CA के बाद /ICWA इंटर लिखा है। अभी क्या ये CA इंटर है, यहाँ थोड़ा वो है। वैसे तो अगर CWA के आगे इंटर लिखा तो यहाँ पर भी इंटर ही होगा, क्योंकि ऊपर ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो देखिए आप अगर आप ग्रेजुएट है, सिंपली BCom है, तो भी आप
ग्रेजुएट डिग्री मांगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी देख लेते हैं फिर यहाँ पर। डिज़ायरेबल वही टैली का आपको थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। 47,600, अच्छा यहाँ पर सैलरी ठीक है। यहाँ पर 8 लेवल 8 की ग्रेजुएशन के हिसाब से तो सैलरी ठीक ही रख दी इन्होंने। बाकी पोस्ट के मुकाबले 5 साल का एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है। देखिए यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी आप एक्सपीरियंस देख के छोड़ दें इस पोस्ट को। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिन, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंशियल पावर एटसेट्रा। असिस्टेंट एडिटर एक ही वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन उर्दू ऑनर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन। अगर ये सब नहीं है तो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, या फिर ये भी नहीं तो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन आपने किया हो। 2 साल का अनुभव इन राइटिंग रिपोर्ट, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग लिया है। 44,900 लेवल 7 की आपकी बेसिक रहेगी। सब एडिटर वही सेम लगभग क्वालिफिकेशन है यहाँ पर। हेड लाइब्रेरियन एक ही वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। देखिए डिपार्टमेंट भी वही होगा ना, उर्दू अकेडमी का है तो ऑब्वियस सी बात है वही मांगेंगे। केयर टेकर 114 वैकेंसी, मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन, 10वीं पास होना चाहिए, एंड हैविंग 6 मंथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ केयर टेकर। देखिए एक्सपीरियंस भी यहाँ पर 6 महीने का। 18,000 आपकी बेसिक रहेगी, 18 से 27 एज। फॉरेस्ट गार्ड 52 वैकेंसी है, 12वीं पास मांगा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी देखिए गार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी रहेगा आपके लिए। जैसे कि मेल कैंडिडेट की हाइट 163 सेंटीमीटर, लगभग 5.5 फुट कुछ बनती है ये। चेस्ट 84 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। फीमेल कैंडिडेट के लिए आप देख लीजिए, नॉलेज ऑफ हिंदी हो 21,700 आपकी बेसिक रहेगी लेवल 3 में। ट्रेनर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर 32 वैकेंसी, ग्रेजुएट मांगा गया है। साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा, या फिर बीएड जनरल विथ 2 ईयर डिप्लोमा, या फिर बीएड जनरल विथ पोस्ट ग्रेजुएट देख लीजिए पीजीपीडी। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे और करके दिए हैं तो आपके पास ये सारी होनी चाहिए। सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। 44,900 बेसिक, ठीक है। म्यूजिक टीचर 3 वैकेंसी है। बीए डिग्री विथ म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम आई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर हायर सेकेंडरी विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनके साथ हायर सेकेंडरी आपने यानी 12वीं पास की हो। 44,900 बेसिक। जूनियर इंजीनियर जेई की पोस्ट 50 है। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 35,400 बेसिक, वही हरियाणा में भी ये लेवल चाहिए रहता है इनका। 30 अधिकतम एज, 5 रिलैक्सेशन, वही जो पहले मैंने आपको बताई थी। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर 16 वैकेंसी, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, 35,400 बेसिक। सीनियर लैब असिस्टेंट, डिग्री इन साइंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लैब वर्क, 25,500 बेसिक। अकाउंटेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड दिल्ली, 2 वैकेंसी, ग्रेजुएट हो कॉमर्स में यानी बीकॉम हो, 3 साल का अनुभव भी मांग लिया यहाँ पर इन्होंने। 44,900 बेसिक, सैलरी काफ़ी अच्छी रख रहे हैं यहाँ पर अकाउंटेंट होगी। असिस्टेंट स्टोर कीपर 2 वैकेंसी है, 10वीं पास विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 3 साल का अनुभव। स्टोर कीपिंग में 19,900 बेसिक। वर्क असिस्टेंट मेट्रिकुलेशन 10वीं पास मांगा है, एनटीसी या फिर एनएससी सर्टिफिकेट हो, 25,500 बेसिक। यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क अकाउंट ऑडिटर के स्ट्रीम में, बीकॉम मांगा गया है सिंपली, कोई नहीं डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, 2 साल का अनुभव, 25,500 बेसिक। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी, मास्टर डिग्री इन हिंदी, डिजायरेबल आप देख लीजिए नीचे, ये नहीं है तो एसेंशियल 2, नहीं एसेंशियल 2 भी है यहाँ पर, अगर 1 नहीं है तो। जैसे मास्टर डिग्री नहीं है तो आपके पास बीए हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। 29,200 बेसिक। फार्मासिस्ट यूनानी 10वीं पास, 2 साल का डिप्लोमा, ठीक है। तो मैंने आपको सारी लगभग वैकेंसी बता दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो आप ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने 100 रुपये लगेंगे आपके। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी, यानी रिजर्व कैटेगरी की कोई फीस नहीं है। एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट of NCD of Delhi or its autonomous local bodies on regular basis after availing of the benefit of reservation given to ex-servicemen इतना are not eligible for fees concession। देखिए जो पहले जॉब पे उनके लिए कोई फीस कंसेशन नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है, ऑनलाइन आवेदन करने हैं। एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी, देखिए पोस्ट के कोड यहाँ पर लिखे हैं तो आप ऊपर मैच कर लेना, ठीक है। 1 टीयर यानी कि सिंगल एग्जाम होगा इनका, जनरल पोस्ट है ये, 1 टीयर जनरल ITG का मतलब 2 घंटे का टाइम होगा, 200 MCQ होंगे, 200 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
डिस्क्रिप्टिव है नहीं क्योंकि सिंगल टीयर का है, एक ही लेवल है, 200 मार्क्स का होगा, तो अच्छा आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पर क्लियर करने का एक ही एग्जाम होगा। MCQ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग स्कीम। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। जनरल अवेयरनेस जैसे कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, वो सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। रीजनिंग, मैथ्स, लैंग्वेज टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। 40 मार्क्स ईच, 200, तो 40 मार्क्स का हर एक का होगा, 5 4 जा 20 यानी 200 मार्क्स का हो गया, यानी कि एक सेक्शन 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भी टीयर 1 का ही है, 33/25 जो पोस्ट हो, आप एक बार देख लेना ऊपर। जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी 35-35 का है यहाँ पर। न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, हिंदी, बेसिक फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ठीक है। ये तो ऐसे 25 मार्क्स होगा, ऊपर 35-35 मार्क्स के हैं। यहाँ पर भी 1 टीयर टेक्निकल पोस्ट के लिए जितने भी पोस्ट के यहाँ कोड दिए गए 19/25, 20/25, आप एक बार ऊपर देख लेना। यहाँ पर भी एक ही टीयर का है, ये आपका सिलेबस है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए। 1 टीयर, यहाँ पर भी फिर 1 टीयर है, 42/25 पोस्ट है कोई, आप एक बार ऊपर जाके देख लेना। अब यहाँ से शुरू होती है 2 टीयर, 26/25 पोस्ट है। यहाँ देखिए 2 लेवल होंगे एग्जाम के, एक तो MCQ हो गया, टीयर 1 2 घंटे का समय, और टीयर 2 में क्या होगा, यहाँ पर 1 सेशन का ही जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ पर अच्छा, यहाँ देखिए यहाँ MCQ है, टीयर 2 में पार्ट 1 MCQ है, देखिए यहाँ पर सारा से, अच्छा पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव यहाँ रख दिया, ठीक है, यही ढूंढ रहा था मैं। ऐसे और लेटर राइटिंग रहेगा, ठीक है। अब फिर दोबारा से टीयर 2 टीयर है, टेक्निकल 1 एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। सेक्शन ए में यहाँ पर इतनी चीज़ें रहेंगी, आपके ये सिलेबस रहेगा। सेक्शन बी MCQ, टीयर 2 में सेक्शन ए MCQ, सेक्शन बी MCQ। अच्छा देखिए 2 लेवल होने के बावजूद यहाँ पर इन्होंने इसलिए यहाँ पर लिखा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, कि नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वाले भी आ गए 2 टीयर में, 27, 28, 36, 37, 38, 45 वाली जितनी पोस्ट हैं, यहाँ पर आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो मैंने आपको सारी मेन बातें बता दी हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन कह रहे हैं, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एग्जामिनेशन स्कीम एज मेंशन्ड एट पैरा नंबर 4। अच्छा पैरा नंबर 4 क्या कह रहा है फिर, पैरा नंबर 4 तो मैं आपको बता के आया हूँ सारा, जितने भी हैं। अच्छा ये एक चीज़ यहाँ पॉइंट देखिए, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन 0.14 मार्क आपके गलत उत्तर देने पर काट लिए जाएंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर 1 टीयर 2 टीयर रिटर्न एग्जाम इज गिवन एट सब पैरा 5 और पैरा 5 बिलो, ये रहा। द डी ट्रिपल इज रिजर्व राइट टू कैंसिल, नहीं कहाँ है फिर, पैरा सब पैरा 5। अब एक बार इसे खुद भी पढ़ लेना, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन इनका रहेगा, जो एग्ज़ाम दिया है ऊपर इन्होंने टीयर 1 और टीयर 2 के हिसाब से आंसर की जारी की जाएगी। अच्छा ये रहा देखिए, द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज़ फिक्स्ड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे जनरल EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली के लिए 35%, SC ST PH 30%, एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इतने मार्क्स कम से कम आपको लाने अनिवार्य हैं। कट ऑफ मार्क्स तो आगे जाएगी ऑब्वियसली बात है। कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मार्क्स है, जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट थी उसमें कॉमर्स से रिलेटेड मार्क्स आएंगे, तो जिसके कॉमर्स वाले क्वेश्चन सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी यदि आपके बराबर मार्क्स आते हैं, ऐसा कुछ ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो मेन बातें थी मैंने आपको सारी बता दी, आपको खुद भी पढ़ना है। एज रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरी को मिलती है आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आपको वैसे ही पता ही होगा, ठीक है। तो बस अब आप जैसे आवेदन शुरू होते हैं आपने क्या करना है, अप्लाई करना है बस। यहाँ तो ये नोटिफिकेशन दी गई है रिलैक्सेशन के, और जो पहले OBC, अच्छा ये नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। ये रिजर्वेशन OBC से रिलेटेड, अदर्स से रिलेटेड, ठीक है। ये सारे मैंने आपको पूरे 42 पेज का नोटिफिकेशन दिखा दिया है। अब बस आपका काम है कि इस अपॉर्चुनिटी को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। इतनी सारी वैकेंसीज हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी है, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है, कोई भी पोस्ट है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ भी, ताकि वो भी आवेदन कर सकें समय रहते। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपको जानकारी मिलती रहेगी वैकेंसीज से रिलेटेड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से संबंधित भी जानकारी दी जाती है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।